जब घर के ताऊ जी ने ये कह दिया है कि राहुल मुझे कलकत्ता से नई दिल्ली जाना है, मुझे एक कंफर्म टिकट बुक करके दे दो यार। तो हम क्या करते हैं कि फटाक से अपने एक दोस्त को फ़ोन मिलाते हैं, साइबर वाले को। यार देखो ना, ऐसा है कि ताऊ जी को कलकत्ता से नई दिल्ली जाना है, उनके लिए एक टिकट निकाल दो। वो बोलता है कि यार टिकट का किराया जो है 800 से 900 रुपये लगेगा। किराया कितना होता है? 500 से 600। हम एक्स्ट्रा पैसा दे जाते हैं। तो क्यों ना दोस्तों, घर का पैसा घर में ही रह जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप कंफर्म टिकट जो है घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से बुक कर सकते हैं। आपको कहीं भी एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। घर का पैसा घर में रहेगा। और आप भी सीख लीजिए हमारे साथ कि कैसे कंफर्म टिकट जो है बुक किया जाता है। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप IRCTC रेल कनेक्ट पर पहली बार टिकट बुक करने जा रहे हैं तो सिंपली फ्रेंड, आपको सबसे पहले करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर पर आपको आ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर IRCTC नाम की एक एप्लीकेशन है। ये देखिए, ये IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन है। इसको सिंपली आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों इसको अपने फ़ोन में ओपन कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों ओपन कर लेंगे, अगर आप दोस्तों पहले से यूज़र हैं तो आपको यहाँ पर अपना ID पासवर्ड डाल करके यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। और अगर अभी तक आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो सिंपली दोस्तों आपको एक अकाउंट बनाना होगा, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद आपको एक यूज़र ID पासवर्ड जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर टैप कर देना है। लॉगिन वाले बटन पर टैप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक अपना पिन जो है यहाँ पर डालना पड़ेगा। पिन जो है दोस्तों 4 अंक का होता है। वो पिन डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक अपना कैप्चा कोड जो आपके सामने विजिबल होगा, वो सिंपली डाल के दोस्तों यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पे आपको टैप कर देना है। और जैसे ही टैप करेगा उसके बाद वेरीफाइंग यूजर होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर अकाउंट जो है लॉगिन हो जाएगा। तो सबसे पहले टिकट बुक करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि पैसेंजर का डिटेल जो है आपको मास्टर लिस्ट में ऐड कर लेना है। उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने अकाउंट वाले बटन पर टैप करना है। जैसे ही टैप करेंगे उसके बाद ऊपर से तीसरे वाले नंबर पर माई मास्टर लिस्ट वाले बटन पर आपको आ जाना है। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 डाटा मैंने सेव कर रखा है। अब चौथा डाटा यहाँ पर मास्टर लिस्ट कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ऐड पैसेंजर वाले बटन पर टैप करना है। उसके बाद पैसेंजर का यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई, मेरा नाम है राहुल पांडे, मैंने यहाँ पर डाल लिया। अब मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है, चलिए मान लीजिए 1/1/1990 यहाँ पर मैंने डाल लिया। उसके बाद जेंडर जो है मेल सेलेक्ट कर लिया। बर्थ प्रेफरेंस, अगर मुझे कोई बर्थ की चॉइस है, जैसे मान लीजिए कि आज की डेट में हर व्यक्ति को लोअर बर्थ चाहिए होता है, या तो साइड अपर या तो साइड लोअर चाहिए होता है। मिडिल और अपर बर्थ किसी को नहीं चाहिए होता है। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पर अगर आपकी कोई बर्थ चॉइस है, चलिए मान लीजिए मुझे यहाँ पर साइड अपर का बर्थ चाहिए, तो यहाँ पर हमने साइड अपर चेंज कर लिया। उसके बाद मील प्रेफरेंस हम यहाँ पर दोस्तों जा रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने मील प्रेफरेंस में वेज, नॉन वेज, नो फूड, टी कॉफ़ी, टी विथ स्नैक्स, जैन मील, वेज डायबिटिक, नॉन वेज डायबिटिक। कहने का मतलब है आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नो फूड के साथ जाऊँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ID कार्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है। ID कार्ड में आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, गवर्नमेंट इशू कार्ड, स्टूडेंट ID कार्ड, बैंक पासबुक, क्रेडिट कार्ड विथ फोटो, आधार कार्ड, वर्चुअल ID आपको यहाँ पर दे देना है। यहाँ पर आप 9 तरह के ID कार्ड यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगर आप वोटर ID कार्ड है तो वोटर ID कार्ड दे दीजिए, या तो पैन कार्ड दे दीजिए, या तो आधार कार्ड दे दीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम वोटर ID कार्ड सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद सिंपली यहाँ पर दोस्तों आपको वोटर ID कार्ड नंबर जो यहाँ पर डाल लेना है। यहाँ पर वोटर ID कार्ड डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर रेड वाले बटन ऐड पैसेंजर पे आपको टैप कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर पैसेंजर डिटेल एडेड सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। कुल मिला के 4 डाटा जो है हमारे पास में यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर होम वाले बटन पर टैप कर देना है। उसके बाद ट्रेन वाले बटन पर चले जाना है। उसके बाद आपके सामने जो बुक टिकट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपको यहाँ पर टैप कर देना है। अब चलिए मान लीजिए कि नई दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल की मुझे यहाँ पर ट्रेन चाहिए। तो नई दिल्ली हमने फ्रॉम में चेंज कर लिया। फ्रॉम में आपको जहाँ से गाड़ी खुलती है वहाँ का आपको चयन कर लेना है। तो चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर हम डाल लेते हैं NDLS। अगर आपको स्टेशन का कोड पता है तो आप कोड डाल सकते हैं, और अगर आपको कोड नहीं पता है तो सिंपली आप यहाँ पर पूरा स्टेशन का नाम जो भी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नई दिल्ली डाल लिया। अब चेन्नई सेंट्रल के लिए यहाँ पर, वहाँ पर भी चेन्नई में भी 4-5 स्टेशन है। तो यहाँ पर सिर्फ अगर हम स्टेशन कोड नहीं पता है तो सिर्फ यहाँ पर हम चेन्नई डालेंगे। उसके बाद देख सकते हैं चेन्नई में जितने भी स्टेशन है आपके सामने विजुअल हो जाएंगे। चेन्नई इग्मोर, MGR, चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई बीच, चेन्नई चिपाटी, जो भी आपके सामने यहाँ पर विजुअल हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम MGR चेन्नई सेंट्रल के लिए चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर
क्लास चयन करने के लिए बोलेगा। तो चलिए मान लीजिए हम थर्ड एसी में टिकट बुक करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर थर्ड एसी का चयन कर लेंगे। उसके बाद कोटा जो है, अगर आप देखिए, अगर आप यहाँ पर जो नॉर्मल टिकट बुक कर रहे हैं तो जनरल ही छोड़ना पड़ेगा। अगर आप किसी महिला का टिकट बुक कर रहे हैं तो उसके लिए लेडीज़ के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो तत्काल वाला ऑप्शन चयन करना पड़ेगा। यहाँ पर लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन का जो ऑप्शन है, ये दोस्तों महिला के लिए 45 साल से जो ऊपर महिला रहेगी वो लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन में उनका टिकट जो आसानी से आपको मिल जाएगा। और अगर कोई पुरुष 60 साल से ऊपर का होते हैं, जैसे जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, अगर उनकी एज 60 साल से ऊपर होती है, अकॉर्डिंग टू डाटा, अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड या पैन कार्ड या उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर उनका उम्र जो है 60 साल से ऊपर होता है तो वो यहाँ पर लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन के साथ जा सकते हैं। चौथा है दोस्तों प्रीमियम तत्काल का। ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई टिकट तत्काल में बुक किए और वो आपकी टिकट कंफर्म न हुई, सीट नहीं मिला, तो आप प्रीमियम तत्काल में सेम जर्नी सेम ट्रेन में आप सर्च कर सकते हैं। प्रीमियम तत्काल का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसका जो फेयर होता है एग्जैक्ट टाइम पर सेम नहीं रहता है, इसका फेयर हमेशा इंक्रीज होते रहता है। यानी हर सेकेंड हर मिनट जो है डाटा इसका पैसा जो है इसका बढ़ते ही रहता है, घटता नहीं है। उसके बाद दोस्तों पर्सन विथ डिजेबिलिटी है, अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं। और ड्यूटी पास, खैर इसको आगे बढ़ाते हैं दोस्तों क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर डिपार्चर डेट, किस डेट में आपको जाना है ये चयन कर लेना है। तो हमें दोस्तों यहाँ पर चाहिए 5 मार्च को टिकट चाहिए। सिंपली यहाँ पर 5 मार्च हम सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद ओके वाले डाटा पर हम टैप कर दिए। उसके बाद सर्च ट्रेन पर हम जैसे ही टैप करेंगे उसके बाद जितनी भी ट्रेनें नई दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल की तरफ जाने वाली है सारी ट्रेनें हमारे सामने विजुअल हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर निजामुद्दीन एमएएस राजधानी गाड़ी संख्या 12434 जो है इसमें थर्ड एसी में देखते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, इन्फॉर्मेशन करके आ रहा है कि डायनेमिक प्राइसिंग इज एप्लीकेबल इन दिस ट्रेन, फेयर में इंक्रीज एट द टाइम ऑफ बुकिंग। कहने का मतलब है इस ट्रेन में जो टिकट हम बुक करेंगे वो डायनेमिक फेयर में रहेगा। कहने का मतलब है नॉर्मल टिकट यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर ओके अगर इसे हम करते हैं तो 3975 रुपये का रहा है। अगर हम इसी सेम थर्ड एसी में अगर नॉर्मल ट्रेन में दोस्तों अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर फेयर कितना जाता है 2140 रुपया। कहने का मतलब दोस्तों फ़र्क कितना है, तो लगभग 1800 रुपये का फ़र्क है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर डायनेमिक फेयर है, ये ऑटोमेटिक फेयर जो है बढ़ेगा घट भी सकता है, इसलिए ये दोस्तों यहाँ पर डायनेमिक फेयर आपके सामने विजुअल हुआ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम जो है निजामुद्दीन से चेन्नई के लिए राजधानी एक्सप्रेस 12434 में हम टिकट बुक करके आपको दिखाने वाले हैं। सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं पैसेंजर डिटेल का ऑप्शन आया, यहाँ पर दोस्तों आपको टैप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक इंटरफेस आया, बोल रहा है क्या, यू हैव सर्च ट्रेन फॉर NDLS टू एमएएस बट यू आर बुकिंग इन ए ट्रेन बिटवीन निजामुद्दीन टू मास। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम जो है ट्रेन सर्च कर रहे थे नई दिल्ली से चेन्नई के लिए, चेन्नई सेंट्रल के लिए, लेकिन यहाँ जो टिकट है निजामुद्दीन से चेन्नई की सेंट्रल के लिए बुकिंग होने वाली है। तो क्या आप इसके साथ जाएंगे, या तो आप कैंसिल कर सकते हैं या तो कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नई दिल्ली के अंदर में ही 4-5 किलोमीटर के अंदर में ही निजामुद्दीन स्टेशन है, तो यहाँ पर दोस्तों हम कंफर्म वाले बटन पर टैप करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आया, इसे सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों जो हमने पैसेंजर का डाटा भर रखा था देखिए आपके सामने यहाँ पर विजुअल हो चुका है। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पर हम एक टिकट जो राहुल पांडे के नाम से था उनका टिकट यहाँ पर हम बुक करने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट पैसेंजर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर हम टैप कर दिए। उसके बाद यहाँ पर ओके करना है। अब जैसे एक चीज़ देख लीजिए दोस्तों, अगर आप राजधानी टाइप की ट्रेनों में अगर अपना टिकट बुक कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पर रेड कलर का विजुअल हो रहा है, ये हिल रहा है। सिंपली आपको दोबारा से यहाँ पर टैप करने पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर मील प्रेफरेंस जो है उसको दोबारा से आपको यहाँ पर चयन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर नो फूड का ऑप्शन यहाँ पर चयन करते हैं, उसके बाद डन वाले ऑप्शन पर टैप कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पैसेंजर का जो मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पर डाल लेना है। जो भी यहाँ पर पैसेंजर का मोबाइल नंबर रहेगा वो आपको डाल करके मेंशन कर देना है। अब एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर बता देता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे साथ में या जिनके नाम से टिकट बुक हो रहा है उनके साथ में अगर एग्जैक्ट टाइम पर कोई और कहे कि भैया मेरा भी टिकट बुक कर दो, तो आपको दोबारा से मास्टर पैसेंजर लिस्ट में आपको नहीं जाना है, आप यहीं से डायरेक्ट जो है उस व्यक्ति का नाम डाल करके यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ। यहाँ पर दोस्तों आप उन बच्चों का यहाँ पर नाम सेव कर सकते हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है। एक चीज़ मैं दोस्तों आपको कंफर्म कर देता हूँ कि जो 5 साल से कम बच्चे होते हैं उनका कोई किराया ट्रेन में नहीं लगता है, और जो बच्चे 5 साल से ऊपर होते हैं 12 साल तक के बच्चों का दोस्तों यहाँ पर हाफ़ टिकट लगता है। अगर आप हाफ़ टिकट लेते हैं तो हाफ़ टिकट का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 3900 का टिकट है तो लगभग 1950 रुपये के आसपास आपको बेयर वहाँ पर करना पड़ेगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे पूरा बर्थ चाहिए तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा ऐड इन्फेंट विथ बर्थ, इस वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना है। उसके बाद बच्चे का यहाँ पर नाम डालना है, उम्र डालना है, उनका
उसके बाद यहाँ पर आपको बर्थ प्रेफरेंस करने के लिए आएगा सारा, मतलब अकॉर्डिंग टू जैसे आपका नाम यहाँ पर सेव हुआ वैसे ही उस बच्चे का भी नाम यहाँ पर सेव करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है क्या कि बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ आर एलोकेटेड, और एक है कंसीडर फॉर ऑटो ऑपरेशन। ये दोनों को दोस्तों आपको छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों बोल रहा है इंटर प्रीफर्ड कोच नंबर। अब कोच नंबर के लिए थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके रिलेटिव जो है या कोई भी आपके बंधु हों, अगर पहले से उनका इसी ट्रेन में अगर उनका टिकट बुक है और उनका जो है B2 B3 या थर्ड AC के किसी भी बोगी में अगर उनका टिकट है और आप चाह रहे हैं कि हम उन्हीं के साथ में सफ़र करें मज़े के साथ, तो क्यों ना हमारी सीट भी उनके आसपास ही रहे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे मान लीजिए कि उनका टिकट B2 में है तो आप भी दोस्तों यहाँ पर B2 डाल लें, ताकि अगर उसमें कोई भी बर्थ अगर खाली होगी तो वहाँ पर सीट जो है दोस्तों आपको अलॉट कर दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आएगा पेमेंट मोड का ऑप्शन आएगा आपके सामने। पेमेंट मोड में दोस्तों आपको यहाँ पर डेबिट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। अगर आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की मदद से अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको कन्वेंस फीस जो है 30 रुपये देना पड़ेगा। एक चीज़ मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि अगर आप थर्ड AC का टिकट बुक करते हैं तो आपको 30 रुपये देना पड़ता है। अगर आप स्लीपर का टिकट बुक करते हैं तो आपको यहाँ पर 15 रुपये या 12 रुपये के आसपास देना पड़ता है। अगर आप दोस्तों पे थ्रू भीम UPI के माध्यम जाते हैं तो आपको ये 30 रुपये लग रहा है, ये यहाँ पर 20 रुपये लगेगा। तो क्यों हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा देना है, हम जो है 20 रुपये दे करके टिकट यहाँ पर बुक करने वाले हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस आएगा, इसको आपको यस ही रहने देना है। उसके बाद आपको रिव्यू जर्नी डिटेल वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली टैप कर देना है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और कंफर्म कर देता हूँ, वहाँ पर जो 3900 रुपया किराया लग रहा था वो इसलिए लग रहा था, 800 रुपया यहाँ पर फूड का लग रहा था। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर नो फूड किया है, देख सकते हैं यहाँ पर किराया जो है ऑटोमेटिक डाउन हो गया। यहाँ पर 3139 रुपये लग रहे हैं, कहने का मतलब 800 रुपया हमारा यहाँ पर फ़ायदा हो गया यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कैप्चा कोड है, आपको सिंपली यहाँ पर कैप्चा जो है अच्छे से भर लेना है, ध्यान देके भरना है। ये जो प्रोसेस दोस्तों मैं बता रहा हूँ तत्काल का भी सेम प्रोसेस है। उसके बाद दोस्तों आपको प्रोसीड टू पे वाले बटन पर आपको टैप कर देना है। जैसे ही टैप करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नो और यस का ऑप्शन आएगा, तो आपको यस वाले बटन पर टैप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका अकाउंट जो है एक्सेस करेगा, जो भी UPI के साथ आपका यहाँ पर डाटा जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे देख सकते हैं मेरे साथ इतने सारे डाटा जो हैं UPI के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे ईजी जो समझ में आ रहा है वो है फ़ोनपे। दोस्तों यहाँ पर फ़ोनपे वाले बटन पर टैप कर दिए, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन पर हम टैप कर दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से UPI ऐप का आपके सामने यहाँ पर लोगो वगैरह आ गया। तो यहाँ पर फ़ोनपे, पेटीएम, क्रेडिट UPI, अमेजन UPI सारा चीज़ आपके सामने है। तो दोबारा से दोस्तों आपको फ़ोनपे वाले बटन पर टैप कर देना है। उसके बाद पे 3139.05 पैसा जो 3139 रुपया पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको पे वाले बटन पर टैप कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर टैप करेंगे उसके बाद देखिए आपका बैंक अकाउंट जो है ऑटोमेटिक एक्सेस कर लेगा। दोबारा से दोस्तों आपको यहाँ पर पे वाले बटन पर टैप कर देना है। और जैसे ही पे वाले बटन पर टैप करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका टिकट जो है पूरी तरीके से जनरेट होकर के आपके सामने विजिबल हो जाएगा। दोस्तों हम अपना टिकट चेक करने के लिए दोबारा से चेक करेंगे क्या हमारा टिकट जो बुक हुआ वो कंफर्म बुक हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वैसे भी अगर आप टिकट बुक करने जाएंगे और आपका पेमेंट जैसे ही होगा उसके बाद टिकट जो जनरेट होकर के आएगा आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप हिस्ट्री चेक करना चाहें तो उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा। उसके बाद माई बुकिंग वाले ऑप्शन पर आपको जाना होगा, फिर आपके सामने में जो आपने ट्रेन में टिकट बुक किया है वो आपके सामने यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पर टैप कर देना है। उसके बाद जो भी ट्रेन का डाटा रहेगा वो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा। दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।